जय जोहार संगवारी हो। सुनव हमर महाभारत के दूसर का अध्याय जेमा हमन जानबो राजा भरत ले शुरू होके कुरुवंश, शंतनु और गंगापुत्र भीष्म के जन्म तक के कथा। एक राजा भरत जोन ले भारत नाम आय पुरखों में एक महान राजा होइन। राजा भरत ओ मन राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटा रहें। राजा भरत बलशाली, न्यायप्रिय और बहादुर रहें। ओकर राज में धरती में सुख शांति रहे। ओकर नाम में आज हमर देश के नाम भारत रखाए के हवे। राजा भरत के 7 बेटा होइन, फिर ओमन काबिल नहीं रहें। राजा भरत अपन योग्य वंशज खोजिस और अंत में भरद्वाज आर्षि के आश्रम में पलत एक ब्राह्मण बालक भरद्वाज पुत्र भूमा ला उत्तराधिकारी बनाए। एहिले राजा भरत के वंश आगे बढ़े। 2 कुरुवंश की स्थापना राजा भरत के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी राजवंश चले। फिर राजा कुरु के समय जोन तपस्वी रहें, ओमन हस्तिनापुर में राजगद्दी मजबूत करें। राजा गुरु बहुत धर्मात्मा और यज्ञ तप के पावन मनखे रहें। ओखर नाव म वंश के नाम कुरुवंश पड़िस। यही कुरुवंश में गाड़ी चल के महाभारत के नायक पांडव और कौरव जन्म लीन। 3 राजा प्रतीप और शंतनु कुरुवंश में एक राजा होइन। प्रतीप ओमन बहुत धर्मपरायण और सच्चे राजा रहें। ओखर 3 बेटा होइन, देवापी, बाल्हिक और शंतनु। राजा प्रतीप के राजपाट के बाद ओखर छोट बेटा शंतनु हस्तिनापुर के राजा बनिन। काबर देवापी सन्यासी बन के रहिस और बाल्हिक अपन मामा के राज में चले के रहिस। 4 गंगा और शंतनु के मिलन। एक दिन राजा शंतनु गंगा नदी किनारे घूमते रहिस त ओहा एक रूपवती स्त्री ला देखिस। ओ रहे देवी गंगा। ओकर सौंदर्य ला देख के राजा मोहित हो गए और विवाह के प्रस्ताव दे डारिस। गंगा सहमत हो गए, फिर शर्त रखिस, जोन में कहूं ते पूछ बेझन रोका बेझन, नहीं तो मंतेला छोड़ दे हूं। राजा मानके। 5 गंगा के 7 बेटा और बलिदान। विवाह के बाद गंगा एक एक करके 7 बेटा जन्म दीस। फिर हर बार जन्म के तुरते मनला नदी में बहा देते। राजा चुपचाप सब कुछ देखते रहिस, काबर वचन दीन रहिस। जब 8वां बेटा जन्मिस, राजा सह न सकिस, पूछ डारिस कैसे मां होते अपन बेटा ला मार डाड़स। तब गंगा अपन रूप दिखाइस, कहिस ए सब बेटा देवता रहें, अष्टवसु जे मन श्रापित होके रहें, उंखर मुक्ति भर में आए रहे। फिर कहिस अब ते वचन तोड़ दे हस, मन जावत हम। ए 8वां बेटा लामा ले जात हम। ओ बने बड़ा हो ही और एक महान योद्धा बनही। ओकर नाम रहिस देवव्रत, जे आगे चल के बनिस भीष्म। 6 भीष्म गंगापुत्र, तपस्वी योद्धा गंगा देवव्रत ला सरस्वती किनारे ऋषियों के संग शिक्षा दीक्षा देइस। ओला शस्त्र शास्त्र धर्म नीति सब सिखाइस। जब देवव्रत जवान होइस, गंगा ओकरा राजा शंतनु के हवाले कर दीस। राजा ओकर ज्ञान और शक्ति ला देख के बहुत खुश होइस। ए रहिस महाभारत के दूसर का अध्याय राजा भरत के वंश ले शंतनु और भीष्म के जन्म तक के कथा। आगे के अध्याय मत देखबो। भीष्म के महान प्रतिज्ञा, कुंती और पांडव मन के जन्म की कथा।